दोस्तों, भले ही आज अमेरिका भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वो पाकिस्तान का हर चीज में खुला समर्थन करता था। ऐसा में उस वक्त पाकिस्तान की शक्ति बढ़ती जा रही थी, तो दूसरी तरफ भारत की चिंता भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उस वक्त दुनिया सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि परमाणु हथियारों से लैस होता जा रहा था। भारत की सुरक्षा पर नए सवाल खड़े हो रहे थे, जिसके चलते भारत ने भी परमाणु हथियारों को बनाने का फैसला कर लिया, जिस पर नजर थी अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका ये नहीं चाहता था कि भारत परमाणु हथियारों को बनाए। अमेरिका ये नहीं चाहता था कि भारत एक परमाणु शक्ति बने। आपको बता दें कि अमेरिका एक वक्त पर भारत की बढ़ती परमाणु शक्ति को देख हैरान रह गया था और हमेशा की तरह उसने भारत के रास्ते में खड़ी रुकावट बनने की कोशिश की, और इसका खुलासा अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव से मिले दस्तावेजों से हुआ है। तो सवाल है कि आखिर क्यों अमेरिका भारत से चिढ़ रहा था और उसने इस चिढ़ में आकर क्या क्या किया था, ये जानते हैं आज की शानदार वीडियो में। वीडियो के आखिर तक बने रहें दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स गोपनीय श्रेणी में रखे गए थे। हाल ही में इन्हें डिसक्लासिफाई कर दिया गया है और उसमें जून 1968 के दिनों की एक जानकारी है, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि उस समय कनाडा के न्यूक्लियर इंस्पेक्टरों की एक टीम मुंबई के पास ट्राम्बे में न्यूक्लियर प्लांट की जांच करने के लिए आई थी, और कनाडा इंडिया रिएक्टर की जांच में उन्हें जो जानकारी मिले उससे वो हैरान रह गए, और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि भारत परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि उस दौर में अमेरिका और नाटो जैसे देशों ने सोवियत संघ के खिलाफ तुर्की जैसे कई देशों में अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बना रखा था, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत जैसे विकासशील देश परमाणु हथियार बनाए। इतना ही नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की राय यह थी कि इससे दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ मच जाएगी, जो कि उस वक्त के लिहाज से सही भी था। लेकिन ये कहाँ तक ठीक था कि कुछ देश इस हथियार के दम पर दुनिया के बाकी देशों को डराए। अब इन इंस्पेक्टरों की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कनाडा ने अमेरिका के अधिकारियों को बताया कि भारत के रिएक्टर में जो ईंधन इस्तेमाल हो रहा है उससे प्लूटोनियम ग्रेड परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया था कि अगर भारत प्लूटोनियम का उत्पादन करना चाहे तो उस रिएक्टर से साल भर में 12 किलोग्राम प्लूटोनियम बनाया जा सकता है। यह अमेरिका के लिए हैरान करने वाली खबर थी, क्योंकि किसी भी देश के लिए यह सोच पाना मुश्किल था कि भारत ऐसे हथियार को भी बना सकता है। लेकिन अब जो अमेरिकी दस्तावेज सामने आया है उनसे यह पता चलता है कि भारत के परमाणु कार्यक्रम के शुरुआती सालों में इसको लेकर अमेरिका का कैसा रवैया था। क्योंकि भारत ने तब तक अपना पहला परमाणु परीक्षण भी नहीं किया था, तो भी अमेरिका यही चाहता था कि भारत किसी भी तरह का परमाणु हथियार न बनाए। लेकिन आखिरकार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कुशल नेतृत्व में और डॉक्टर राजा रमन्ना जैसे वैज्ञानिकों की अगुवाई में भारत ने 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया। वह परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया था। अमेरिका में अब सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों में कहा गया कि कनाडा से मिली जानकारी के आधार पर जब भारत से सवाल किए गए तो भारत सरकार ने इसका कड़ा जवाब दिया था। अमेरिका का कहना था कि भारत की हरकतों से परमाणु अप्रसार यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की नीति को धक्का लग सकता है। लेकिन भारत सरकार का कहना था कि भारत के रिएक्टरों में जो प्लूटोनियम बनेगा उसका इस्तेमाल शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट यानी पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में किया जाएगा, और इससे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की नीति को कोई भी धक्का नहीं लगने वाला। तभी से भारत ने सुपर पावर बनने की राह पर अपने कदम रख दिए थे। इसके बाद नवंबर 1970 में अमेरिकी सरकार ने भारत से कहा कि अगर ऐसे प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया तो यह भारत और अमेरिका के बीच हुए सिविल एग्रीमेंट के खिलाफ होगा और अमेरिका इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देगा। जिसके जवाब में भारत ने कहा था कि हमारा परमाणु हथियार बनाने का इरादा नहीं, लेकिन शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ऐसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका को ये नहीं पता था कि परमाणु मामले में आखिर भारत करना क्या चाहता है। हालांकि इसको लेकर भारत सरकार के सामने कई बड़े विकल्प थे। इनमें से एक विकल्प यह था कि शांतिपूर्ण कार्यों के लिए न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी रखा जाए और सैन्य कार्यों में इसका सहारा न लिया जाए। अब भारत ने यह फैसला कर लिया कि पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी और यह तय कर लिया जाएगा कि परमाणु हथियार बनाए जाएंगे तो यही टेक्नोलॉजी उसमें काम भी आ जाएगी। और भारत ने ऐसा ही किया। अपने आप को दुनिया के सामने सिर्फ लाचार और विश्व गुरु के अलावा दुनिया की शक्तियों में से एक बनने में भारत के परमाणु हथियारों ने बड़ा रोल अदा किया।
यही वजह है कि आज हमारे पड़ोसी देश हमें दबा नहीं पा रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि भारत को परमाणु हथियारों से लैस होना क्यों जरूरी था। आपको बता दें कि आज दुनिया में सिर्फ 9 ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। इस लिस्ट में हमारे भारत का नाम भी शामिल है और भारत के पास 160 परमाणु हथियार हैं। अब भारत इन हथियारों की संख्या को बढ़ा रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है कि यह सही नहीं है कि सभी देश परमाणु हथियारों को बढ़ाते जा रहे हैं। स्टॉकहोम ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही अंदाजा है कि वो भी अपने परमाणु हथियारों की संख्या को बढ़ाने में लगा हुआ है। इतना ही नहीं, सैटेलाइट तस्वीरों में यह भी खुलासा हुआ है कि चीन भी अपने परमाणु हथियारों की ताकत में इजाफा कर रहा है। वह 300 से ज्यादा नए मिसाइलों को बना रहा है। लेकिन स्टॉकहोम के अनुसार पिछले साल चीन ने कई नए लॉन्चर फील्ड में उतारे हैं। यानी भले ही चीन के पास परमाणु हथियारों की संख्या कम बताई जा रही हो, लेकिन वो भी अपने वॉरहेड की संख्या को बढ़ाने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि भारत के पास जनवरी 2021 में 156 परमाणु हथियार मौजूद थे, जो जनवरी 2022 में बढ़कर 160 हो गए। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो दोनों सालों में पाकिस्तान के पास 165 परमाणु हथियार थे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल के अनुसार पाकिस्तान में दोनों ही समय पर 165 परमाणु हथियार थे। स्टॉकहोम की रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु हथियारों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। भारत अपने परमाणु हथियारों का खुलासा आधिकारिक तौर पर नहीं करता है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट यानी FAS के मुताबिक पूरी दुनिया में 12,705 परमाणु हथियार मौजूद हैं, जिनमें से 9,400 मिलिट्री के पास है, जिनका उपयोग मिसाइल, फाइटर जेट, जंगी जहाज या पनडुब्बी से किया जा सकता है। बाकी के परमाणु हथियारों को रिटायर कर दिया गया है, लेकिन अभी वो सही सलामत है। इनको डिसमेंटल करना बाकी है। दुनिया में 9,440 परमाणु हथियार हैं जो अलग अलग देशों की मिलिट्री के पास हैं। उनमें से 3,730 मिसाइल और बम वर्षकों में तैनात हैं। इसमें से भारत और पाकिस्तान ने अपने एक भी परमाणु हथियार तैनात नहीं कर रखे हैं। 3,730 परमाणु हथियारों में से करीब 2,000 परमाणु हथियार अमेरिका, रूस, ब्रिटिश और फ्रांस में हाई अलर्ट पर है। यानी वो अपने परमाणु हथियारों को कभी भी लॉन्च करने के लिए तैयार करके बैठे हुए हैं कि कब मौका मिले और कब वो परमाणु हथियार से हमला कर दें। दोस्तों, पाकिस्तान के पास कम दूरी की मिसाइलें नस्त्र, हत्फ, गजनवी और अब्दाली है। इनकी मारक क्षमता 60 से 320 किलोमीटर की है, जबकि मध्यम दूरी की मिसाइलें गौरी और शाहीन की मारक क्षमता 900 से 2,700 किलोमीटर की है। अगर इन दोनों मिसाइलों से हमला होता है तो दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, भोपाल, नागपुर, लखनऊ इसकी जद में आ सकते हैं। अब तबाही कितनी होगी यह निर्भर करता है कि मिसाइल में लगे हथियार पर उसमें लगा वार हेड कितने किलो का होगा, कितने टन का होगा। लेकिन आपको बता दें कि पारंपरिक हथियार लगाने पर बर्बादी कम होगी, वहीं परमाणु हथियार लगाया गया तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब ऐसे हालात में ये अच्छा है कि भारत के पास ये मिसाइलें हैं, और उससे भी अच्छी बात, चीन और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से चौतरफा घिरा भारत अब काफ़ी तेज़ी से अपनी परमाणु ताकत को बढ़ा रहा है। अमेरिका ने अपनी हाल ही की एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि भारत ने 140 से 210 परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी प्लूटोनियम को पैदा कर लिया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत इन प्लूटोनियम से अग्नि 5 जैसी लंबी दूरी की मिसाइल को बना रहा है। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर क्यों अमेरिका भारत को दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत ने मजबूती के साथ खड़े होकर परमाणु मिसाइल को बनाया और आज वही अमेरिका भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। दोस्तों, अगर भारत ने परमाणु हथियार नहीं बनाए होते तो भारत का आज क्या होता? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में वैसे बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले